हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए, ठीक है। ये आप अपने सन साइन, मून साइन या अपने नाम के अनुसार जिस भी तरीके से आप देखना चाहो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। पर ध्यान रहे आपकी राशि कर्क होनी चाहिए। अगर किसी पार्टनर के लिए आप देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो, बस उनकी राशि जो है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो उनकी राशि कैंसर होनी चाहिए। ओके, कैंसर यानी कर्क राशि होनी चाहिए। हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑल ओवर आपका दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, ऑलरेडी दिसंबर मंथ में हम एंटर हो चुके हैं, सो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑल ओवर जो बचे हुए दिन हैं वो आपके दिसंबर के कैसे रहने वाले हैं, क्या है क्या नहीं। ओके, करियर से लेके हम आपके लव लाइफ तक यहाँ पे देखेंगे। एंड आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं ऑल ओवर मंथ दिसंबर का कैसा रहने वाला है। कर्क यानी कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। अब बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। ओके, उसमें आपको अपने राशि या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर मंथ में बताएं यूनिवर्स मुझे। ओके, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो अगर मैं आपके दिसंबर मंथ की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ आपकी लव लाइफ की। ओके, बिकॉज सबको लव लाइफ ज़्यादा सुनना पसंद होता है। ओके, सो सबसे पहले मैं लव लाइफ की बात करती हूँ, देन मैं आपके फाइनेंस एंड आपके हेल्थ के बारे में बताऊँगी, ठीक है। सो यहाँ पे विथ 9 ऑफ वैंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि लव के मामले में ना बहुत लंबे समय से आप किसी को चेस कर रहे थे, बहुत लंबे समय से आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, एक बहुत लंबा पीरियड रह चुका है आपका किसी पार्टनर के साथ। ओके, एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विथ टावर कार्ड है यहाँ पे, सो डेफिनेटली आपकी ना किसी के साथ एंडिंग हुई है। ओके, या तो इस एंडिंग को आप दिसंबर मंथ में करने वाले हो, बिकॉज बहुत एक लंबा समय हो चुका है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम रह चुका है आपका किसी के साथ आपके लव रिलेशनशिप में, एंड फाइनली आप इस चीज़ को एंड करने वाले हो के, एंड फाइनली आप उस स्टेज पे आओगे दिसंबर मंथ में जहाँ पे आप सारी चीज़ों को, अपने दुख तकलीफ, नेगेटिविटी को, अपने डाउट्स को, अपने जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, आपसे बात नहीं करते, आप कहीं ना कहीं उन सारे लोगों को कट ऑफ करोगे अपने लाइफ से। एंड विथ 9 ऑफ वैंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, आप अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आओगे, और कहीं प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आप अपने एनर्जीज़ को गार्ड करोगे, कहीं ना कहीं अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करोगे, और अपने आप को ना किसी ऐसे इन्वायरमेंटल की तरफ ले जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कोई ऐसे ऐसी जगह पे आप लेके जाओगे खुद को, फिजिकली नहीं कह रही हूँ, मेंटली भी आप खुद को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, मेंटली आप खुद को अच्छा फील करवाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज विथ 4 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को लव ऑफर किया था, या आपने किसी को ऑफर दी थी, वो बिजनेस ऑफर हो सकता है, वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर आपने किसी और को ऑफर किया था, सो डेफिनेटली आपको उस चीज़ में रिजेक्शन फील हुआ है। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुना, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको यहाँ पे छोड़ के पेन दिया और किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पर्सन को आपके रिलेशन में लेके और उनको सेलेक्ट कर लिया। ओके, और उनके साथ हैप्पी होके ये पार्टनर निकल गया, और आपको क्या मिला, दी टावर की सिचुएशन मिली। सो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ दिसंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा 9 ऑफ वैंड्स हमें पहला ही कार्ड मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में कर्क राशि वालों मुझे यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स दिखा था। ओके, सो डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आओगे, और कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचोगे कि ठीक है, आपको जितनी भी दुख तकलीफें मिली, जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया, या फिर जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, आप सभी चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, और अपने लव लाइफ के रिलेटेड आप बहुत स्टेबल एनर्जी में आ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे मेंटली खुद को किसी जगह में शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हो कि मेंटली आप धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हो, इमोशनली भी बैलेंस करोगे आप अपने आप को, और आप अपनी एनर्जीज़ को किसी अच्छे स्किल को सीखने में या किसी अच्छे काम को करने में आप लगाने वाले हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है दिसंबर मंथ में, और ऐसा भी लग रहा है कि जिस पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ था विद डेथ की सिचुएशन, यहाँ पे या तो आप बहुत लंबा समय से इंतज़ार करके अब आप
अब आपको समझ में आ गई ये चीज़ें कि इस पार्टनर के साथ आपका ग्रोथ नहीं है, इस पार्टनर के साथ आपकी लाइफ नहीं है। कहीं ना कहीं आपने माइंड में आपने चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेबल कर ली और आप मूव ऑन होने के सोच रहे हो। ओके, जितनी दुख तकलीफ़ें आपको मिली उन सभी के साथ आप कहीं ना कहीं खुद को हील करते हुए आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। बट सडन आप देखोगे, आप जैसे ही उन सारी सिचुएशन से हील करके आप मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, आपको अपने पुराने पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं एक स्टॉकिंग की एनर्जी फील होगी। ओके, ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, एक स्टॉक की एनर्जी आपको फील होगी और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पार्टनर सडन आपकी लाइफ में आ सकते हो कि जो भी पास्ट पर्सन है आपके लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट पर्सन आ सकते हैं और आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, पेज ऑफ वेंड्स की, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, सो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा आपको दिसंबर मंथ में, बट कहीं ना कहीं आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करोगे। ओके, चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश करोगे और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी कि आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, सिचुएशन से आप मूव ऑन होने की कोशिश करोगे और कहीं ना कहीं खुद को इमोशनली शिफ्ट करने की कोशिश में लग जाओगे और आप अपने करियर, अपने फाइनेंस के रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके हेल्थ और फाइनेंस में। यहाँ पे मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकालूंगी। ओके, एंजल्स की तरफ से भी मैं पूछूंगी कि आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए फाइनेंस में देख लेते हैं आपका हम फाइनेंस एंड हेल्थ। यूनिवर्स मुझे बताए कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंस एंड हेल्थ में क्या होने वाला है दिसंबर मंथ में। यूनिवर्स मुझे बताए कैसा रहेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे हम और देखते हैं, यहाँ पे कार्ड से हमारे पास दी हाई प्रिस्टेस। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है, एस ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली मैंने क्या कहा, आप अपने आप पे फोकस करोगे और कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे सिक्योर करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, आप यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हो और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों में आप यहाँ पे एनर्जीज़ को अपनी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम के बारे में या किसी जॉब को चेंज करना चाहते हो, कहीं पर शिफ्ट करना चाहते हो और आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस टाइम पर आप देखोगे कि जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल ओवर आपकी जो फाइनेंस लाइफ है, करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। ओके, आपको यहाँ पे थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। अगर बहुत लंबे समय से आप सफ़र किए जा रहे थे, चीज़ों में अगर सुधार नहीं हो रहा था, अब बहुत कोशिश करी आपने हर चीज़ों में बैलेंस लाने की, अगर आपसे नहीं हो पा रही थी हर चीज़ों में बैलेंस, रिलेशनशिप में, जॉब में, या हर तरफ से आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट फील हो रहा था, तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बचाने की कोशिश करें और अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें बिकॉज आपको यहाँ पे नीड है। ओके, सो डेफिनेटली आपको करना चाहिए यहाँ पे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो एक डिवाइन टाइमिंग पे, एक सही टाइमिंग पे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, सो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है बिकॉज डिवाइन टाइमिंग ही यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, आप लोगों की लाइफ में दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों से बचाने की कोशिश करोगे। लोगों पे आपको थोड़ा ट्रस्ट कम होगा दिसंबर मंथ में। आप देखोगे कि आप लोगों की तरफ थोड़ा कम बढ़ रहे हो और उनकी तरफ से ना आप एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखोगे कि यस मुझे कोई ये ला के दे, मुझे ये करे। आप अपने आप में ही खुश रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। ओके, और कहीं ना कहीं खुद को शांत करने की भी कोशिश करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबे समय से आप सबके लिए करते करते थक चुके हो, अब आपको अपने लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए। ठीक है, सो डेफिनेटली आपको मिलेगी यहाँ पे। एंड चलिए आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पे एंजल गाइडेंस क्या रहने वाली है। नंबर्स आपको बता दूं, नंबर आपके लिए नंबर 9, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 10 एंड नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 10। नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे या आपको समझ में नहीं आ रही थी, यूनिवर्स मुझे बताए कर्क यानी कैंसर राशि वालों के लिए क्या गाइड करना चाहोगे आप। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या गाइड करोगे आप कैंसर राशि वालों के लिए। ये कार्ड बहुत पॉप आउट हो रहा था। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, सो जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, आपको थोड़ा सा और वेट करना है। एंजल्स आपको यहाँ पे
वो चीज़ बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले, ओके। एंड कंसीडर का कार्ड है, सो डेफिनेटली आई होप कि आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे कंसीडर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ों को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है और आप करोगे भी, ठीक है। आप देख सकते हो कि आप एस ऑफ कप्स अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, अपनी लाइफ में एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हो अपने लाइफ में, और कंसीडर की एनर्जी है, सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि आप ईजिली अपने लाइफ में नई चीज़ों में स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ है, ओके। ये आपके साथ हमेशा से ही, ये यूनिवर्स, अगर आपको लगता है कि भगवान मुझे सुनते नहीं हैं या आपको नहीं जवाब देते किसी चीज़ का, तो आपको वो कह रहे हैं कि एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। जैसे कि हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आपके लिए, सो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, ओके, आपके लाइफ में सपोज मानिए आपके लाइफ में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स है, आपके लाइफ में अगर लोग नहीं समझ रहे थे आपको, बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन फील हो रहा था, आपको लव रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा था कि मेरे लव रिलेशनशिप में या मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों होनी है, अगर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो आप एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर सकते हो, ओके। या इन द नियर फ्यूचर विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपके लिए यहाँ पे नियर फ्यूचर यानी कि कुछ हफ्तों में ही आपके लिए आप देखोगे कि चीज़ें स्टेबल हो रही है, ओके, चीज़ों में सुधार आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप ऑल ओवर एनर्जीज आपकी अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ वाइज भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी रहने वाली है, हेल्थ में भी आपके, ओके। कहीं ना कहीं अगर आपका हेल्थ बहुत लंबे टाइम से अगर आपको डिस्टर्ब दे रहा था, सो डेफिनेटली इस टाइम पे आप देखोगे कि दिसंबर मंथ में आप उस चीज़ से रिकवरी कर रहे हो, ओके। आप हेल्थ से रिकवर कर रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप ट्रैवल करने वाले हो, ट्रैवल की एनर्जी बहुत हाई है, सो डेफिनेटली आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आप अपने सारे प्रॉब्लम से ट्रैवल करके आप अपनी खुशियों की तरफ जाने वाले हो, ओके। एक न्यू डोर ओपन करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जहाँ पे आप अपनी खुशियों के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए खुद उस डोर को आप पुश करके ओपन करने वाले हो, ओके। सो एंड ओपन करने वाले हो, ओके। सो या एंड अगर मैं आपको यहाँ पे कलर्स की बात करूँ तो मुझे कलर रेड एंड कलर ग्रीन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। अगर इस टाइम पे आप दिसंबर मंथ में ग्रीन और रेड का यूज़ करते हो, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में आप देखोगे कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहोगे और आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग्स एंड अच्छी वाइब आएगी, ओके। और आप बहुत अच्छा चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। एंड यहाँ पे मैं देखूँ तो कर्क यानी कैंसर राशि वालों, आप लोग बहुत ही काइंड हार्टेड होते हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। बट आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इनर वॉइस को, इनर पावर को आप नहीं समझ पाते, जिसके वजह से आप बहुत इमोशंस में बह जाते हो, ठीक है। आप लोगों को प्यार देना जानते हो, आप लोगों के साथ रहना जानते हो, बट कहीं ना कहीं लोग आपका मिसयूज़ कर देते हैं, आपके फीलिंग्स का, या फिर आपका गलत तरीके से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, ओके। गलत तरीके से आपको ले लेते हैं, बट आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो। कैंसर, अगर कर्क राशि वालों की बात करूँ तो आप जितना हार्ड दिखते हो ना ऊपर से, उतना ही अंदर से आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ओके। भीतर से आपका मन बहुत ही साफ और सॉफ्ट है, बट ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती, जिसके वजह से आपको सारा पेन सहना पड़ता है, आपको दुख तकलीफ़ें उठाने पड़ती है अपने लाइफ में, ओके। सो यूनिवर्स सारा हील कर देगी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में मुझे सॉल्व होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, बट एक डिवाइन टाइमिंग पे, ओके। सो या ये थी कर्क यानी कंचा राशि वालों आपके लिए आपकी रीडिंग। सो रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कैंसर राशि वालों दिसंबर मंथ में अबंडेंस लिख करके आप क्लेम कर देना अपने लाइफ में, ओके। बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ही समय में आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, सो डेफिनेटली आप क्लेम कर दीजिए एनर्जीज को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये सारी अबंडेंस आपको दिसंबर मंथ में यूनिवर्स दे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।